ताजमहल के पास कैफे ढूंढ रहे हो तो आ जाओ यहाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बैरिस्टा कैफे, जो कि लोकेटेड है ताजमहल ईस्ट गेट आगरा में। यहाँ का एम्बियंस काफी ज्यादा औसम था और यहाँ की कॉफी तो उससे भी ज्यादा डिलीशियस थी। अगर आप अपने पार्टनर, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ताजमहल घूमने आ रहे हो तो यहाँ भी एक बार जरूर विजिट करना और यहाँ की बैरिस्टा ब्लास्ट और ब्राउनी फ्रैपे भी जरूर ट्राई करना। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉफी ही नहीं बल्कि वेज मोमो, चिकन मोमो, सैंडविच, कुकी, मार्बल केक एंड और भी खाने के इंटरेस्टिंग आइटम्स मिल जाएंगे जो टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो वेट किसका कर रहे हो गाइस, आप लोग भी एक बार जरूर विजिट करना। थैंक यू। आपने ये फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए यही जगह क्यों चूज करी, ताजमहल के पास? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। एक्चुअली मेरा मन था टूरिस्ट लाइन में आने का, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा टूरिस्ट इंडस्ट्री में आने के लिए ताजमहल ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स एंड टूरिस्ट पब्लिक अपने आप आती है। प्लस मुझे यहाँ पर मार्केटिंग करने की भी इतनी नीड नहीं पड़ेगी जितनी मुझे सिटी के अंदर करना पड़ता है। उसको लाइक प्रमोट करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है। उसका वो खर्चा मेरा ऑटोमेटिक डाउन हो गया। यहाँ पर आके यहाँ पर पब्लिक ऑटोमेटिक कनेक्ट वॉक इन मेरे पास आता है, गाइड्स मेरे पास टचअप में है काफी, जो ताजमहल घुमाते हैं फॉरेनर्स को, तो वो मेरे पास लेके आते हैं, डायरेक्ट लेकर आते हैं कस्टमर को कि लाओ यहाँ की जो फेवरेट और फेमस कॉफी है बैरिस्टा कॉफी है। बहुत बढ़िया। वो तो आपके मम्मी पापा का क्या कहना है इस बिजनेस के बारे में? मेरे मदर फादर बिल्कुल, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट वही मेरे सब फाइनेंशियल सपोर्ट थे इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और उन्होंने बोला नहीं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए का मत करो, सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा? एक्चुअली मैंने उनको बता रखा था बचपन से ही कि मेरे को बिजनेस में ही जाना है। एंड मेरे मतलब उनको मुझ पर भरोसा था कि मैं बिजनेस आगे बढ़ा लूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैं कैलकुलेशन वगैरह करता था और मतलब बार्गेनिंग स्किल्स मेरे को बचपन से थी मेरे में। मतलब जो और लोग 500 में खरीदते ला सकते हैं, मैं मानता हूँ वो मैं 200 रुपये में खरीद सकता हूँ। लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, बहुत मतलब मासूम सा चेहरा, बहुत सिंसियरिटी के हिसाब से। एजुकेशन में क्या किया हुआ है फिर आपने? मैंने सर बीकॉम किया हुआ सेंट जॉन्स कॉलेज से। बीकॉम सेंट जॉन्स लास्ट मंथ ही मेरी अभी खत्म हुई है। एंड ये बिजनेस मैंने नवंबर से स्टार्ट कर दिया था, 14 नवंबर 2023 जी। देन इसको 6 मंथ हो चुके हैं, 6 to 8 मंथ हो चुके हैं। बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है जी, काफी अच्छा। सब लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, सब लोग खुश है मेरी फैमिली में। एंड मैं अभी सेकेंड आउटलेट भी प्लान कर रहा हूँ, नॉट लाइक इन सिटी बट ऑन फतेहाबाद रोड। वहाँ पर क्या ओपन कर रहे हैं आप? लाइक अभी प्लानिंग चल रही है, मे बी टर्फ ओपन कर सकता हूँ, मे बी रेस्टोरेंट टाइप, लाइक कैफे टाइप का चल रहा है जो आजकल ट्रेंड है। तो वहाँ पर स्पेस देख लिया मेरे पास खुद का लैंड है, वहाँ पे है मेन रोड पर जी, मेरा पंचवटी पे है। तो वहाँ पर ओपन मतलब खाली पड़ा हुआ है, कुछ बना हुआ है? खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ, बन जाएगा फिर? बन जाएगा। बहुत बढ़िया है। आपकी कॉफी का ब्रांड भी और आपका आउटलेट भी आपने मेंटेन कर रखा है। इवन कितने पैसे आपके लगे होंगे इस आउटलेट को बनाने के लिए? इसमें जो आपने लाइक टेक्सचर दिया है, फर्नीचर दिया है, टोटल तो अगर कहेंगे तो पता नहीं कितना। टोटल नहीं, केवल ये इसका आउटलेट मेंटेन का कितना लगा होगा? 35 to 40 लाख के बीच। 35 से 40 लाख रुपए में आउटलेट बन के तैयार हुआ है जी। तो गाइस सभी लोग विजिट जरूर करना बैरिस्टा कॉफी को, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, सारी चीज ऑटोमेशन वाली है। अब इसका कंप्लीट एड्रेस बताइए, अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पर कैसे आ सकता है? जैसे आप शिल्पग्राम पार्किंग से आएंगे टुवर्ड्स ताजमहल, बीच में आपको बैरियर पड़ेगा, बैरियर से बाद में होटल ताज खेमा है, जस्ट उसके सामने मेरा कैफे है, जस्ट उसके ठीक सामने है, सामने होटल ताज खेमा की बैरिस्टा कॉफी। ताज खेमा? हाँ जी, होटल ताज खेमा, शिल्पग्राम रोड, ताज ईस्ट गेट। मैं तो भूल गया, दोबारा बताइए एक बार, क्या बताया था? जैसे आप शिल्पग्राम पार्किंग की तरफ, शिल्पग्राम पार्किंग से हम लोग आए जी, उससे हमको ताजमहल की तरफ आगे सीधा चलना है। जी, उसके ऑन द वे है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑन द वे है लेफ्ट हैंड साइड, होटल खेमका के सामने, होटल ताज खेमा के सामने।
तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज आनंद की बातें शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ गुलशन जी जुड़ चुके हैं जो कि एक फ्रेंचाइजी के ओनर हैं। तो बताइए गुलशन जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप आए हैं मेरे पास और वी आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो बताइए आपकी जो फ्रेंचाइजी है बरिस्टा कॉफी, मतलब एक्चुअल में ये क्या है? बरिस्टा कॉफी क्या है? सी बरिस्टा एक कॉफ़ी चेन है, इंडिया की काफ़ी प्रसिद्ध चेन मानी जाती है। ये स्टारबक्स से कॉम्पिटिट करती है एंड जो हमारे प्राइसेस है काफ़ी नॉमिनल है, हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है एंड आप दैट्स इट। टाइप मतलब बरिस्टा जो कॉफी है एक तरीके का ब्रांड है, जैसे नेस्कैफे हुआ, ब्रू कॉफी हुआ, इस टाइप का बरिस्टा कॉफी खुद का ब्रांड है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सर वो है गुड़गांव दिल्ली। गुड़गांव दिल्ली बरिस्टा कॉफी का। एंड हमारे 400 प्लस आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में 400 से प्लस आउटलेट है बरिस्टा कॉफी के केवल। एंड वी आर इन आउट ऑफ कंट्री आल्सो लाइक दुबई एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। जगह जगह पे फैला हुआ है वो बरिस्टा कॉफी ने घेरा हुआ है। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए मतलब आपका नाम, कहाँ रहते हैं आप, फैमिली में कौन कौन है? बिल्कुल, मैं गुलशन गोयल हूँ, मैं जयपुर साकेत कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक गोयल। मानस नगर में वो उनका हॉस्पिटल है, तो मॉर्निंग में वो रहते हैं, इवनिंग में भी रहते हैं। एंड मेरी मदर एक प्रोफेसर एंड HOD है एनाटॉमी, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज। FH बोलते हैं जिससे मेडिकल, नहीं जो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेवलप हुआ। अच्छा, जो न्यू डेवलप हुआ है वहाँ पर, उसमें तो मतलब सब लोग ठीक ठीक है? मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स ही हैं मोस्टली। अच्छा, सारे मतलब डॉक्टर्स हैं। तो आप क्यों नहीं डॉक्टर बने, आपने फ्रेंचाइजी क्यों ओपन की? एक्चुअली मेरे यहाँ सब बिजनेस में है, मेरे रिलेटिव जितने भी है बॉम्बे में रहते हैं, तो लाइक मेरे को वहीं से शौक लगा बिजनेस का, तो मुझे बिजनेस ही करना था। क्योंकि मेरे फादर, मुझे पता है, रात को 3-3 बजे उठ के जाते हैं, उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलता है कभी कभी, तो इसलिए मेरा मन था कि पैसा भी मिले इसमें बिजनेस में और थोड़ी आपकी घूमना फिरना भी, आपको घूमना फिरना भी हो जाए। तो आप अपनी फैमिली में किसको देख के इंस्पायर हुए थे? मेरे इंडस्ट्री में, पर वो उनका खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस क्या करते हैं वो? उनका वो ऑलराउंडर है, मतलब फॉब मैगजीन आपने सुना होगा। फॉब FORBES हाँ, फॉर्ब्स ऐसे कुछ है। उसमें एडिटोरियल हेड है वो, बेसिकली एडिटोरियल हेड है, जो ऑल ओवर इंडिया ओनली 5 to 6 मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, उसमें मेरे फूफा जी मेन लीड में अपना वर्क कर रहे हैं जी। तो ये जो ये आउटलेट है, इसकी प्राइस क्या है? इस मतलब कॉफी यार कोई अफोर्ड कर सकता है? बेसिकली मेरे पास हॉट कॉफी जो है 200 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें GST अलग से लगने वाला है। जी हाँ, GST तो चलेगा ही चलेगा जी। इसमें आपको फूड में भी 5% है एंड मेरे कॉफी में भी 5% है। तो अभी कॉफी के अलावा फूड क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? मेरा पास्ता है, सैंडविचेस है, मोमोज है और वेज पफ है, चिकन पफ है, चिकन टोस्टी है जो फॉरेनर्स काफ़ी पसंद करते हैं, उनको लिए हमने क्रोसो भी रखा हुआ है। क्रोसो एज अ ब्रेकफास्ट, वो लोग एज अ ब्रेकफास्ट आपने रखा है चिकन का कुछ मटेरियल बना के। तो अभी जो आपके जो किचन का जो सैशे है वो वेज और नॉन वेज का अलग अलग है, एक ही में है? पार्डन, लाइक अगर हम कोई नॉनवेज आइटम बना रहे हैं तो वो एक ही किचन सैशे पे बनेगा या अलग अलग बनेगा? सेपरेट सब पार्ट्स अलग रखे हैं, नॉनवेज के अलग रखा है, वेज के लिए अलग रखे हैं। आप मेरे किचन में देखेंगे तो टूल्स भी उसके अलग है, नॉनवेज के अलग रहेंगे, वेज के अलग रहेंगे, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि हम एक ही में उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपकी जो मतलब आपके जो आउटलेट पे सैनिटेशन और वेस्ट को मैनेज करने की क्या वो है, कैसे वेस्ट को मैनेज करते हैं आप? हम लोग डेली साफ सफाई वगैरह करते हैं अपने कैफे में एंड जो भी गार्बेज होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर एक गाड़ी है जो हमारा कूड़ा लेने आती है और वही नगर निगम के ऑफिस में उसको ड्रॉप करती है, आपस में ड्रॉप कर देती है ले जाके। बाकी मतलब क्लीनिंग यहाँ चलती रहती है? क्लीनिंग हर 2 आवर्स में हम कराते हैं, हर 2 आवर्स में कराते हैं, कोई आए या ना आए फिर भी चलता रहे। तो क्राउड सबसे ज्यादा कब रहता है, सुबह या इवनिंग या रात में? मॉर्निंग एंड इवनिंग में ज्यादा क्राउड रहता है फॉरेनर्स का एंड मेरे पास दिन में दिल्ली साइड के लोग ज्यादा आते हैं। दिल्ली साइड के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। और अपना आगरा लोकल से मैं थोड़ी कम रखता हूँ कि बिकॉज उनको पार्किंग का चक्कर पड़ता है, पार्किंग में गाड़ी लगाओ फिर आपको वहाँ से आधा किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता है, जो कि मैं मानता हूँ हर कोई नहीं करेगा। सही बात है। जो ओवर एक्साइटेड हो कॉफी में वो शायद एक बार को आ जाए, जैसे काफी रेगुलर कस्टमर है मेरे पास 2-3, वो आते भी है मॉर्निंग, वो आते भी डायरेक्ट। तो अभी जो बाकी कॉफियों से इसका टेस्ट अलग है या मतलब वही सेम है? बिल्कुल, मैं अलग कहूँगा, अलग है मेरी कॉफी का टेस्ट एंड जो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ एंड जो आपको प्राइसिंग मिल रही है वो अदर ब्रांड से मैं मानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो
अफोर्डेबल है मेरे। अफोर्डेबल है, मतलब हर कोई उसको अफोर्ड कर जी, सकता कर है। सकता है। ऐसा बताते हैं कॉफी पीने से बॉडी हार्म होती है, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती है नहीं कॉफी? सर, कॉफी पीने से मैं मानता हूँ कि हार्म तो नहीं, फायदे ही हैं इसके। फायदे हैं। डाइजेशन भी आपका उससे काफ़ी अच्छा होता है। एंड हाँ, चाय को मैं बोलता हूँ कि चाय जो है उससे पेट खराब रहता है चाय मॉर्निंग से। में ज़्यादा लोग कॉफ़ी अवॉइड करते हैं, जबकि कॉफ़ी पीनी चाहिए मॉर्निंग कॉफी पीनी चाहिए। जी। एंड चाय अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ब्लोटिंग बढ़ाती है चाय आपकी इससे। तो आपकी जो फ्रेंचाइजी का जो मटेरियल है वो आपको मतलब जो हेडक्वार्टर से डायरेक्ट सप्लाई होता है, खुद बनाते हैं यहाँ पे दरी? ये डायरेक्ट सप्लाई Direct supply होता जिससे है। क्वालिटी में कोई वो Defect ना आए। 19-20 का फर्क ना है। ओके। अगर इसे मान लीजिए अगर कभी आपको अर्जेंट में नीड है तो आप पहले से ऑर्डर लगा के रखते हैं वहां पर? जी, मेरा रहता है 15 to 20 डेज का, हम पहले से बैकअप लेके चलते हैं, पहले से बैकअप लेके चलते हैं कि कस्टमर को कोई परेशानी ना उठानी पड़े जिससे कि कॉफी मेरा फ्रेश प्रोडक्ट भी रहे, कस्टमर कंप्लेंट भी ना करे मेरे को। तो अभी पास्ता की क्या रेट है आपके आउटलेट पर? पास्ता की सर मेरा 225 है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एक्सक्लूसिव जीएसटी अलग से? जी, 5% जीएसटी इसमें ऐड ऑन होगा अभी। तो बड़ी प्लेट मिलने वाली है 225 रुपए में, या छोटी प्लेट मिलती है, मीडियम सर, रहता है? एक बंदा उसको आराम से खा सकता है। आराम से खा सकते हैं, एक मतलब पेट भर कॉफी जाएगा। एंड एक पास्ता अगर वो ले तो उसका मील ना बन जाएगा। ज्यादा कम है ना ज्यादा है। 400 में मेरा एक आदमी पर पर्सन का हो जाता है। तो आपने मतलब अलग ही लाइन क्यों चूज करी? इसमें क्या मतलब वो हुआ था? आपने मम्मी पापा ने आपको बोला होगा कि तुम तो डॉक्टर बनो, हम लोग भी डॉक्टर एंड प्रोफेसर हैं या लाइक डॉक्टर लाइन में ही है, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? सर मेरा था कि मेरी बहन भी डॉक्टर बन रही है, वो भी डॉक्टर बन गई या बन रही है? लगभग उनकी पढ़ाई पूरी हो, एमबीबीएस? पीजी उनकी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, आगरा से ही? जबलपुर सुभाष चंद्र बोस मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ। वहाँ से वो कर रही है, तो उसका फाइनल ईयर रह गया है। तो मेरा ये था कि मुझे कुछ यूनिक करना था, मेरा मन था मैन्युफैक्चरिंग में जाने का, पर मेरा ये भी था कि मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक था। अच्छा, खाना बनाने का शौक है, वेरी गुड। एंड स्पेशली उसमें भी कॉफी मैं सबसे ज्यादा बनाता हूँ। तो फिर आपने सोचा कि कॉफी का आउटलेट ही ओपन कर लेते हैं? अब इसमें मुझे ज्यादा एक्सपोजर था नहीं इस इंडस्ट्री में पहले, तो मैं सोचा क्यों ना पहले फ्रेंचाइजी ली जाए, उसके बाद हम अपना खुद का डालेंगे, अगर मेरा ये बाय चांस चल जाता है। अच्छा, नहीं तो चल तो रहा है, मैंने भी देखा अभी काफी मतलब क्राउड है, लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, चलेगा क्यों नहीं? अगर आप क्वालिटी सर्व कर रहे हैं कस्टमर को तो वो चलेगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा, अभी मेरे को 6 मंथ ही हुआ है। अच्छा, 6 मंथ ही हुए हैं? अभी 6 मंथ हुआ है मुझे। मैं कॉफीज भी बना लेता हूँ। अच्छा। धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना। जैसे अभी कोई स्टाफ लैक हो जाता है, अभी आ नहीं पाता है, तो उसकी जगह पे जी, आप मैं कॉफी बना लेते हो? जी, मैं बना। ऐसा तो नहीं होता कि स्टाफ का है तो स्टाफ ही बनाएगा? मैं मॉर्निंग में, जैसे कभी मेरा मॉर्निंग का स्टाफ 10-5 मिनट लेट आ जाता है और कोई कस्टमर आता है, मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ आराम से, मैं उसको सर्व भी कर देता हूँ, बना भी लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों बनाऊं, मैं तो मालिक हूँ? नो सर, बिल्कुल फीलिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आती? नेका तो लगता होगा कि यार मतलब अभी हम कर रहे हैं तो लगना चाहिए वही काम करेगा आगे। अगर सर यही हम फीलिंग रखेंगे ना तो बिजनेस आप ऐसे रन नहीं कर बिजनेस पाओगे। चला नहीं पाएंगे कि उसका काम है वही करेगा, कभी भी कोई भी काम कर सकता है। ईगो अगर आप रखोगे बिजनेस तो आप कभी रन नहीं कर सकते। तो अभी ये जो आपका आउटलेट है इसके आसपास में और भी कैफे हैं, उनका क्या कहना है? सर मैं नहीं मानता है मेरे कंपटीशन में इस एरिया में कोई है। अच्छा जी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंचाइजी है, ब्रांड है, ब्रांड को कोई लोकल कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो अभी आसपास और भी कैफे हैं आपके लेफ्ट राइट में? नो सर, विद इन 1 किलोमीटर की रेंज। 1 किलोमीटर में कोई कैफे ही नहीं है? भाई ये लोकेशन आपने इसलिए आपने चूज करी? कोई कैफे इधर है नहीं है तो फटाफट से घेर लो। मेरा टारगेट ही टूरिस्ट को करना था। अरे बहुत बढ़िया। जी, सिटी में मेरा इसलिए अभी मन नहीं था क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है अभी इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल नया हूँ मैं, एंड 6 महीने हुए मुझे। तो अभी आपकी कंप्लीट एज कितनी होगी? 22 का ही हूँ मैं अभी। 22 में भाई साहब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, लाखों रुपए का, और ऊपर से आउटलेट भी रन कर लिया, बहुत बढ़िया। 22 की एज में बहुत ज्यादा कवर कर लिया भाई। थैंक यू। होता ही है। अभी जो फॉरनर्स आते हैं उनकी क्या टिप्स है आपको? वो लोग क्या कह के जाते हैं कि कॉफी अच्छी थी, कैसी थी? मेरे यहाँ मोस्टली फॉरनर्स कॉफी ही पीता है मॉर्निंग में, तो उनका अच्छा रिव्यूज रहता है। मैं गूगल पे उनसे रिव्यूज भी डलवाता रहता हूँ। मोस्टली वो लोग 5 स्टार देके जाते हैं, एंड मेरा अभी करेंट में 4.9 चल रहा है रेटिंग। या आउट ऑफ 5 में से 4.9। और जो 64 रिव्यूज उसमें मेरे पड़े हुए हैं अभी। 64 रिव्यूज आपके गूगल से अटैच हैं, जो कि फॉरेनर्स और इंडियंस ने दिए हुए हैं। मिक्स है जी, मोस्टली आपको फॉरेनर्स के ही मिलेंगे उसमें। पर फॉरेनर्स को सबसे बढ़िया रिव्यू किस फॉरेनर ने दिया था? सर मैं मानता हूँ एक लेडी थी जो मेरे पास 3 से 4 बार आई। अच्छा। जो मेन रोड पे उन्होंने होटल लिया हुआ था,
वहाँ से वो बाय वॉक करके आती थी मॉर्निंग इवनिंग। बाय वॉक करके आती थी मॉर्निंग और इवनिंग? बाय वॉक करके आती थी। उन्होंने मुझे बताया भी। फिर वो बाई चांस एक ग्रुप लीडर निकली। ओके। हाँ, फिर वो 20 लोगों को और लेके आई। और लेकर आई जी, वो और उनको इतना अच्छा लगा तो मॉर्निंग में ही वो लेके आती थी 20 लोगों को। एंड ये ऐसा करीब करीब 3 दिन चला। मजा आ गया होगा। जी, मतलब 3 दिन मॉर्निंग में चला उनका जो स्टे था। उसके बाद जयपुर उनका ऑन द वे था जयपुर का। तो वो उन्होंने बोला कि हम आपके पास आएंगे, हम जो दिन की शुरुआत आपके पास करेंगे, तो आप हमें कॉफ़ी पिलाइएगा। तो हमने उनको कॉफ़ी सर्व करी थी। मजा आ गया होगा। जी, तो कोई भी फॉरेनर हिंदी तो बोलता नहीं होगा, सब इंग्लिश में ही बोलना पड़ता होगा। हम सब इंग्लिश। आपका स्टाफ भी इंग्लिश ही बोलता है? जी, जैसे कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ट्रांसलेट कर देते हैं। ये कह रहे दिक्कत तो हो ही जाती है फॉरेनर और एनआरआई के साइड में। काफ़ी होती है तो और बताइए अपनी साइड से कुछ और कहना चाहते हो आप? कैसा लग रहा है जीवन में इस मुकाम पर आगे? सर मैं मानता हूँ मुझे काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसको रन करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको ग्रो ही करूँगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ नया वेंचर डालने के लिए। अच्छा, और कुछ नया इसमें और कर पाए? जी जी, हो सकता है मैं इसी को आगे लेके जाऊँ और अपनी इसी को बढ़ाऊँ। पर यही है कि रिस्पॉन्स देखते हैं भी मार्केट में कैसा मिलता है, उसके बेसिस पे मैं आगे चलूँगा। नहीं अरे ये सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू मार्केट रेस्पॉन्स, तभी व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। आज के यूथ को अगर आपने 22 की एज में इतना बड़ा स्टार्टअप कर लिया, आज के जो यूथ में लोग बाग जो बच्चे होते हैं इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना? उनको क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए, ऐसे ही टाइम पास करना चाहिए जीवन में? जी, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं इससे अच्छा आप कोई जॉब कर लीजिए। कोई जॉब कर लीजिए, टाइम पास से तो अच्छा यही है। जॉब से ये होगा कि आपके थोड़े पैसे आएंगे, आपके जो सेविंग्स आप जितनी कर सकते हो उतने सेविंग्स करिए। बाद में 6 से 7 महीने बाद आप देखेंगे अपनी सेविंग, उससे आप जॉब बिजनेस डाल दीजिएगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं, टी शर्ट का बिजनेस आजकल काफ़ी चल रहा है। टी शर्ट वाला, टी शर्ट प्रिंटिंग लाइक। या तो मतलब उसको आपको ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, आप अपने रूम से बैठे बैठे कर सकते हो। सबसे बढ़िया सोर्स है इंस्टाग्राम में। जी नहीं सही है, लोग प्रमोट हो रहे हैं ना टी शर्ट और लाइक इन सारी चीजों में, बहुत सारा देखा भी जा रहा है। बाकी ये मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने 22 इयर्स में इतना ज्यादा स्टार्टअप कर लिया। एंड वेल एंड गुड, हम सब लोग, मेरी पूरी टीम यही प्रे करेगी कि आप बहुत ज्यादा आगे तक जाएं। थैंक यू। किसी कस्टमर के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो, या वो खुद से उसने लाइक मिसबिहेव टाइप का आपके साथ में किया हो, उस सिचुएशन में क्या किया था? जी, मैंने ये किया था, लाइक एक कस्टमर था मेरे पास, एक बेरी फ्रैपे एंड 1 पास्ता था उनका। पास्ता में उनको शायद कुछ कमी लगी हुई, तो मैंने एक सैंडविच कॉम्प्लीमेंट्री उनको दे। अच्छा, क्या सैंडविच हमारी तरफ से आप ले लीजिए अगर आपको पास्ता पसंद नहीं है। एंड मैंने उनको 10% वाउचर दे दिया, जिससे वो नेक्स्ट टाइम अगर विजिट करते विद इन देयर स्टे, तो वो हमारे पास 10% का वाउचर यूज हो जाता है। मैंने तो उनको लाइक अच्छा सा लग गया होगा कि उन्होंने मतलब सैंडविच दे दिया अलग से उन्हीं पैसों में। पैसे तो नहीं लिए थे? पैसे नहीं लिए सर मैंने। पक्का? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया उनको मतलब ये तो ठीक लगेगा, इवन पास्ता पसंद नहीं आ रहा तो वो सैंडविच को मैनेज कर लेंगे। मैंने उनको ऑप्शन दे दिया, आपको वेज चाहिए तो वेज ले लीजिए, चिकन चाहिए तो चिकन ले लीजिए। जी, तो उन्होंने वेज सैंडविच लिया था, वेजिटेरियन थे। तो मैंने बोला आप रिव्यू डाल दीजिएगा प्लीज। तो रिव्यू डाल दिया? हाँ, उन्होंने डाल दिया था। सही है यार, फॉरेनर्स लोगों का भी अपना अच्छा सिस्टम है, रिव्यू उन्होंने करेक्ट डाल ही दिया था। जी, बहुत बार होता है, इंडियंस के काफ़ी होता है, इंडियंस को मैं कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री दे देता हूँ। जैसे उन्हें फूड नहीं पसंद आता तो मैं उनको कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री कर देता हूँ। कैसे कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा डायरेक्ट? हाँ, मतलब वो स्टाफ के पास आता है पहले, फिर स्टाफ मेरे पास आता है, तो मैं डायरेक्ट कस्टमर को हैंडल करने के लिए मैं जाता हूँ। तो फिर जैसे कभी बाई चांस शुगर ज़्यादा हो गई, आइसक्रीम ज़्यादा हो गई, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ मैं उनको कॉफ़ी ऑफर कर देता हूँ। उनको ये लगता है कि चलो मतलब ठीक है, इन्होंने ओनर ने थोड़ी इतनी हेल्प तो करी हमारी, कम से कम उन्हें ये लगता है कि कोई तो उनके साथ है खड़ा हुआ, कोई तो उनके साथ है। वरना फिर ये लगता है बहुत से कैफों में ये देखा गया है कि मना कर देते हैं कि हम लोग इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ। हाँ भाई, एग्जैक्टली सही है। कस्टमर रूटीन भी आपने बहुत गहरा बना रखा है लोगों के साथ अटैचमेंट के साथ, इसलिए मेरे पास गाइड रिटर्न बार लेके आते हैं। अच्छा, गाइड भी लेकर आते हैं कंटिन्यूटी में? जी, आते रहते हैं जाते रहते हैं। आज ही मेरे पास 40 लोगों का ग्रुप आया था। 40 लोगों का? हाँ, ये 2 ही गाइड थे, वो 40 लोगों का ग्रुप। तो अभी आपके यहाँ पर सिटिंग कितने लोगों की हुई? अगर एक बार 30 लोगों की सिटिंग है मेरी। तो फिर तो 40 आ गए थे, 10 तो खड़े रहे होंगे। खड़े रहेंगे, सच में खड़े रहे थे? अच्छा, उनको वही प्यार है ना हमारे लिए। तो अभी डेली मैक्सिमम किसी दिन में आपके कस्टमर की इनकमिंग कितनी रही थी आने की?
इनकमिंग सर मैं मानता हूँ लास्ट विद इन 15 डेज में जो मेरा मैक्सिमम वॉक इन गया है 60-50 के आसपास गया है 60-40 जी। तो ये आप किसका रेशियो बता रहे हैं, कॉफीज का या ओवरऑल ओवरऑल फूड वूड सारी चीज मिला के? ओवरऑल फैक्ट है यार, अच्छा है, मतलब क्वालिटी में टेस्ट होगा, हम लोग भी टेस्ट करेंगे बिल्कुल, तब जाके और रिव्यू डालेंगे गूगल पे। यस सर। बताइए गुलशन जी। तो सर मैं कस्टमर्स को बोलूँगा कि आप आइए कॉफ़ी पीजिए और रेफरेंस दीजिए हमारा बरिस्टा का, तो मेरे को अच्छा लगेगा। और नहीं आएंगे, चिंता मत करिए, अब हमारे इस वीडियो को सब लोग देखेंगे, सब लोग आएंगे आपके आउटलेट पे आके, और इवन हो भी सकता है जो भी हमारे अच्छे फैंस होंगे, अच्छे लविंग होंगे, वो सब आके आपको दिखाएंगे भी कि हम लोग इस वाली वीडियो से आए हैं बरिस्टा कॉफी आपके में। व्यूअर्स को मैं 10% डिस्काउंट। अरे थैंक यू, तो मैं वाउचर लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जो भी कोई ये वीडियो लेके जाएगा 10% वाउचर मिलेगा हर विजिट पर उनको 10% का हर। वाउचर। ठीक है, तो उसमें मैं क्या लिख के डालूं आपकी वाउचर में? बाय शोइंग आवर वीडियो एंड गेट 10% ऑफ। ठीक है, उसमें मैं एक अपना वाउचर कोड लगा दूंगा। जी बिल्कुल। ठीक है, वो कोड मैं आपको भेज दूंगा, कोई भी इस कोड को लेकर आपको 10% डिस्काउंट 10% ऑफ। ठीक है, डन गाइस। तो कोई भी आएगा बरिस्टा कॉफी 10% डिस्काउंट के साथ, एक कूपन कोड है जो कि मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान से। तो गुलशन जी के साथ बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने सारी चीज बताई, एकदम आउटलेट तो बिल्कुल औसम बना रखा है भाई। तो आप लोग आइएगा, विजिट करिएगा। जब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नए एपिसोड में। ठीक है गाइस।